सच छुपने नहीं देंगे। आम चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो या स्थानीय निकाय के चुनाव, यूं तो आरोप प्रत्यारोप सभी चुनाव में चलता ही रहता है और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश लगातार होती रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ईवीएम की हेराफेरी, ईवीएम के आवागमन और वीवीपैट की पर्चियों का इधर उधर बिखराव और साथ में पोस्टल बैलेट का पकड़ा जाना कर्मचारियों के पास, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि तमाम तर आरोप, माफ करें इसे आरोप नहीं कहा जाएगा, तमाम तर मामले को पकड़ लेने के बाद यानी कस्टडी में ले लेने के बाद, या यूं समझें कि चोरी को सरे बाजार चोर को पकड़ लेने के बाद भी किसी भी तरह की कार्रवाई का न होना, आरओ की तरफ से नीपा पोती करना और हल्का सा बयान देकर अपना दामन बचाना या यूं कहें कि पिंड छोड़ाना और चुनाव आयोग का खामोश रहना, ये तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल ही नहीं, ऐसे अवसर पर टीएन शेषन को सभी याद करते हैं। आपको भी याद होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, बड़े बड़े अफसर थर थर कांपते थे। क्या कारण है? उत्तर प्रदेश में डीएम हो, एसडीएम हो, पटवारी हो या एसओ हो, सभी बेखौफ और निडर होकर लगातार ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को ही चुप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और नतीजा यहां तक पहुंच गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान के बाद भारत के इतिहास में पहली बार डीएम की गाड़ी को आम नागरिक रोकता है और उसकी चेकिंग करता है। जी हां, खबर मुरादाबाद से ऐसी आई है कि आरओ की गाड़ी को रोका गया, आम नागरिकों ने रोका। जी हां, वो नागरिक जो एक सिपाही के सामने भी खड़े होने की हिम्मत न करे। लेकिन करे क्या साहब, जब लोकतंत्र को आप कमजोर करेंगे तो इसी तरह का दृश्य आपके सामने आएगा। डीएम की गाड़ी को रोका जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है और डीएम बेबस नजर आते हैं। और केवल मुरादाबाद नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि क्या डीएम, क्या एसएसपी, क्या एसपी, क्या एसडीएम और क्या एसओ साहब, जितने भी पदाधिकारी मूवमेंट कर रहे हैं उनकी गाड़ियों को कहीं भी रोक लिया जा रहा है और उनकी तलाशी ली जा रही है। और क्यों नहीं तलाशी ली जाए, क्योंकि इन्हीं अफसरानों में से किसी एक की गाड़ी से लगातार इस तरह की आपत्तिजनक सामग्रियां मिल रही हैं। खबर अभी जो है वो सबसे लेटेस्ट खबर तमाम हंगामे के बाद, जी हां तमाम हंगामे के, जबकि बनारस का वो दृश्य आपको याद है जहां ईवीएम से भरी गाड़ियां पकड़ी गई। गाड़ियां मैं कह रहा हूं, 3 गाड़ी का आरोप लग रहा, लेकिन एक गाड़ी जो पकड़ ली गई उसमें खुले तौर पर ड्राइवर ये कह रहा है कि सब्जी है। अब आप देखें कि ये चोरी है या नहीं है। ड्राइवर कह रहा है कि सब्जी है और जब खोला जा रहा है तो उसमें ईवीएम मशीन। सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रांग रूम से गाड़ी सब्जी लेकर कैसे निकलेगी? बड़ा ही बेतुका सा जवाब। लेकिन करा क्या जाए, पूरा सिस्टम जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। उस तमाम तमाशे के बाद अखिलेश यादव अपने सहयोगियों के साथ प्रेस वार्ता करते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग चुप है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है और अफसरान भी अगर चुप हो जाएं और इस तरह की गतिविधियां भी रुक जाएं तो एक बात समझ में आती है, नहीं साहब, गतिविधियां कहां रुकी हैं। वाराणसी के इस कांड के बाद बरेली में एक कांड होता है, वहां वीवीपैट से भरे बक्से पकड़े जाते हैं और फिर यहां तक बस नहीं है साहब, फूलपुर विधानसभा, जी हाँ प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा में फिर एसडीएम की गाड़ी से एक बक्सा पकड़ा जाता है और उसमें वीवीपैट की पर्चियां और क्या कहते हैं वो जो पदाधिकारी बैलेट पेपर पर जो अपना मत देते हैं उस तरह के बैलेट पेपर और उसके सैंपल ये भी पकड़े जाते हैं। हद तो ये हो गई कि
एक पटवारी स्ट्रांग रूम में बैग लेकर जाता हुआ दिख रहा है और उसे दौड़कर सपा के कार्यकर्ता पकड़ते हैं और बैग की तलाशी ली जाती है। तो बैग से ईवीएम सील करने के वो तमाम सामान मिलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब ईवीएम सील होकर स्ट्रांग रूम में जा चुका है तो फिर से ईवीएम को सील करने या उसके सील को तोड़ने की सामग्री लेकर स्ट्रांग रूम की तरफ जाने वाला ये पटवारी कौन था और किसने इसे भेजा था, इसका उद्देश्य क्या था। अनेकों सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या इन तमाम सवालों का जवाब केवल इतना है कि जी हाँ, हम प्रैक्टिस करने के लिए काम कर रहे थे, हम इनको ट्रेनिंग देना चाह रहे थे। जी हाँ, अब तक यही सवाल का जवाब आया है। वाराणसी के डीएम और कमिश्नर ने मात्र इतना कहकर अपना पिंड छुड़ाया है कि ये ईवीएम मशीन इनकी प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया जा रहा था। सवाल यह है कि ट्रेनिंग क्या है? क्या ईवीएम मशीनों के हेरा फेरी की ट्रेनिंग थी या और कुछ मामला है? बड़ा गड़बड़ झाला दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि अगर दिन के उजाले में लोकतंत्र को इस तरह से अगर लूटा जाएगा और उस पर ये कि तमाम लोगों की चुप्पी, विपक्ष चिल्ला रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब ये देती है कि हताश है, निराश है, हार रहे हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं। मैं मानता हूं सपा हार रही है, हो सकता है हार भी जाए, लेकिन क्या ईवीएम की मशीन जो वाराणसी में पकड़ी गई वो हताशा में पकड़ी गई या निराशा में पकड़ी गई या फिर सतर्कता में पकड़ी गई? क्या वीवीपैट के बक्से जो फूलपुर विधानसभा में पकड़े गए वो हताशा में पकड़े गए, निराशा में पकड़े गए या सतर्कता में पकड़े गए? इस सवाल का जवाब कौन देगा? साहब, लोकतंत्र की लूट हो रही है और चुप्पी साधे ये तमाम राजनेता, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी और चुनाव आयोग और साथ में राज्य के मुखिया और देश की मुखिया, सबों पर सवाल खड़ा होता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का प्रचलन अगर तेजी के साथ बढ़ा तो वो जनता जो एक सिपाही से भी डरती थी, वो जनता आज डीएम और एसपी की गाड़ी का तलाशी ले रही है, कल को इससे भी एक कदम आगे न बढ़ जाए। समय रहते तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को अपना संवैधानिक कर्तव्य समझना चाहिए और उसके निर्वहन के लिए आगे आना चाहिए। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँ।